आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ शब्दों को। शब्द ये कुछ ऐसे हैं कि दिखने में ये आपको छोटे से प्यारे से क्यूट से लगेंगे, पर इनका काम बहुत बड़ा है क्योंकि ये आपको वाक्यों को बनाने में मदद करते हैं। और वाक्य जब आप बना पाते हैं सक्सेसफुली, तभी जाकर के आप अंग्रेजी बोल पाते हैं। तो सफर जो है आपके अंग्रेजी बोलने का शुरू यहीं से होता है। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी क्लासेस आए आपको फटाफट से पता चल जाए। और अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है यह। जब भी आप हिंदी में यूज कर रहे हैं यह, तो उसकी अंग्रेजी जब आप कन्वर्ट करोगे तो आप दिस को याद रखना। दिस से वो वाक्य शुरू होगा, है ना। जैसे यह या ये वाला अगर आप कह रहे हैं तो दिस का यूज करेंगे। जैसे यह एक कलम है, बहुत बेसिक वाक्य लिया है। बहुत ज्यादा ऐसे लंबा आप मतलब बहुत ज्यादा लंबा या भारी वाक्य लेंगे तो वर्ड को समझने में दिक्कत होती है। देखो, वर्ड्स को ना पढ़ने का ना एक सर्टेन तरीका होता है जिसकी मदद से आप मैक्सिमम शब्दों को याद रख सको। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप बिल्कुल बेसिक कोई वर्ड सीख रहे हो और मैं ये मान के चल रही हूं कि आपको जीरो से शुरुआत करनी है, जीरो से सीखना है, तो आप बहुत भारी भरकम एग्जाम्पल अगर लोगे, ना शब्द याद रहेगा, ना एग्जाम्पल समझ में आएगा, ना उसको यूज कर पाओगे कभी। ठीक है, तो बात घूम फिर करके वापस से जीरो पे आ जाएगी। आपको वो नहीं करना है। आपका फोकस इस क्लास में शब्दों पर होना चाहिए रादर देन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपका सपोर्ट होना चाहिए इस क्लास में वर्ड को समझने के लिहाज से, ना कि एग्जाम्पल के बेसिस पे आप अंग्रेजी बोलोगे। ठीक है, आप एग्जाम्पल में क्या पढ़ते हैं? वाक्य पढ़ते हैं, तो वाक्य हुई क्लास कर लो, है ना। वाक्य कैसे बनाते हैं, कॉन्सेप्ट वाला, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, वो वाली क्लास कर लो। ठीक है, ये वाला वर्ड है यह या ये वाला, जिसकी अंग्रेजी होती है दिस। उदाहरण बहुत ही सिंपल है। यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। यह एक फूल है, दिस इज अ फ्लावर। यह एक बिल्ली है, दिस इज अ कैट। सिंपल है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सिंपल रखेंगे। फिर वह की बात अगर करनी हो या कहना हो वो वाला, है ना, यह ये वाला दिस, वह या वो वाला कहेंगे दैट। क्या कहेंगे? दैट। जैसे वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। वो मेरा घर है, दैट इज माई हाउस। वो मेरा कुत्ता है, दैट इज माई डॉग। राइट, आप इस तरह, वो मेरी कलम है, दैट इज माई पेन। आप कुछ इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर है की, है ना, की। राइट, तो की जो है वो हम हिंदी जब बोलते हैं वहां पर, हम जब बड़े वाक्य बोलते हैं तो हम थोड़ा सा ठहरते हैं वहां पर, है ना। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप रुके, आपका ठहराव आया वाक्य में, वहां पर हमने की का इस्तेमाल किया। राइट, इसमें हमने हर से ही लगाया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो है थोड़ा भारी उच्चारण होता है इसका और ठहराव के साथ होता है। अंग्रेजी में क्या करेंगे? अंग्रेजी में दैट का यूज करेंगे। आई वॉन्ट टू से दैट, आई वॉन्ट टू से दैट। फिर है उनका। उनका किनका? उनका, है ना। तो उनका जो है, जब किसी के बिलोंगिंग यानी कि किसी और के चीजों के बारे में आप बात करेंगे तो अंग्रेजी में देयर का यूज करेंगे। THEIR वाले देयर का यूज करेंगे। ठीक है, जिस देयर की स्पेलिंग में आई आती है उसको किसी और की बिलोंगिंग यानी कि किसी और का कोई सामान, कोई सिचुएशन, कोई भी हालात, उसको बताने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए देयर का यूज करते हैं, और वो IR वाला देयर होता है। जैसे उनका परिवार दिल्ली जा रहा है, देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली। देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली। फिर है उन्हें, कहेंगे देम। उन्हें कहेंगे देम। जैसे उन्हें बताओ, टेल देम। उन्हें बताओ या उन लोगों को बताओ, टेल देम। ये कहने का मतलब क्या है कि उन्हें जो है वो एक से ज्यादा लोग हैं, ग्रुप में हैं, है ना, और आपको कोई और इंस्ट्रक्शन दे रहा है किसी और के ग्रुप को कुछ बोलने के लिए, तो 3 बंदे की बात यहां पर हो रही है और उस पॉइंट आउट वाले सिनेरियो में हम देम का यूज करते हैं। फिर यू इस्तेमाल होता है, तुम, आप, तू, इन तीनों की ही जगह पर। ये बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। जैसे आप कहाँ के निवासी हैं या आप कहाँ के रहने वाले हैं तो कहेंगे, सिंपल है, वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम। मैं इस्तेमाल करते हैं आई का, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, हम या हम लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द वी का। किसका यूज करते हैं? वी। जब आपको अपनी बात करनी हो और अपने साथ साथ और भी लोगों की बात करनी हो
तो आप वी का यूज करते हैं। सिंगल की बात करनी होती है तो मैं की बात करते हैं। हम लोग कब बोलते हैं? जब आप भी हैं और भी लोग हैं। जैसे हम लोग बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द मार्केट, वी आर गोइंग टू द मार्केट। प्रत्येक या सारा या सारी, एवरी, है ना, क्या यूज करेंगे? एवरी, है ना। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। फिर है प्रति, है ना, ईच का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे? ईच का यूज करेंगे। जब आप ढेर सारी चीजों की बात तो कर रहे हैं पर सिंगल सिंगल यूनिट को मान करके बात कर रहे हैं। और एवरी का जब आप ढेर सारी चीजों का बात कर रहे हैं पर उसको एक साथ गिन करके बात कर रहे हैं। तो एवरी और ईच में ये फर्क है। एवरी ईच के ऊपर क्लास चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे बेसिकली यूज करते हैं, किन वाक्यों में कर सकते हैं, कहां पर नहीं, क्या ध्यान रखना चाहिए उसको यूज करते वक्त। अगर इसके ऊपर क्लास चाहिए तो कमेंट करके बताना। ठीक है, जैसे प्रत्येक फूल की कीमत 20 रुपए है। ईच ऑफ द फ्लावर कॉस्ट ₹20। ठीक है, अब एक फूल की दुकान है जहां पर ढेर सारे फूल रखे हुए हैं, है ना। एक फूल देके तो कोई बैठेगा नहीं दुकान वाला, ढेर सारा फूल होगा उसके पास। तो आपने जाके पूछा भैया इस वाले फूल की कीमत क्या है? अच्छा, उसने बता दिया। फिर बोला कि अच्छा वो वाले फूल की कीमत क्या है? फिर आपने पूछा अच्छा ये लाल वाले फूल की कीमत क्या है, ये सफेद वाले की कीमत क्या है? अब मान लो उसके दुकान में एक ही तरह के फ्लावर्स हो या उसने एक ही रेट रख रखा हो। तो अगर उसके दुकान में 5000 फूल हैं तो वो 5000 बार आपको बताएगा कि भाई इसकी कीमत 20 रुपए, इसकी कीमत 20 रुपए, इसकी कीमत। उसने क्या किया? आपको बोला कि हर फूल की कीमत 20 रुपए है, चाहे कोई सा भी उठा लो। कहते हैं ना हर एक माल 20 में बेचने आता है। हमारे कॉलोनी वगैरह में ठठेरे जो आते हैं बोलने कि हर एक माल 20 रुपए में, ऐसे करके। तो वो वहां पर वैसे सिचुएशंस में ईच का यूज होता है कि जो भी है उसका वो सारी एक साथ है पर उसमें से भी यूनिट हमने अलग कर दिया। तो ईच फ्लावर कॉस्ट ₹20। फिर है अनेक, जिसके लिए इस्तेमाल होता है मेनी। मेरे पास अनेक चॉकलेट है, आई हैव मेनी चॉकलेट्स, आई हैव मेनी चॉकलेट्स। सब इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑल का। आप सभी यहां आइए, ऑल ऑफ यू कम हियर। कुछ इस्तेमाल करेंगे सम का, मुझे कुछ समय दें, गिव मी सम टाइम। आपने स्पेसिफिकली नहीं बोला 15 मिनट दें कि 15 दिन दें। जब आपको स्पेसिफिक टाइम पता ना हो तो कुछ का इस्तेमाल कर लें, और जब पता हो तो बोल दें कि हाँ गिव मी 3 days, गिव मी 5 days, ऐसे करके। ठीक है, फिर एक कोई इस्तेमाल करेंगे शब्द एनी का। कोई भी काम करो, डू एनी वर्क, डू एनी वर्क। अधिक इस्तेमाल करेंगे मच। मैं उसे ज्यादा पसंद नहीं करता, और आई डोंट लाइक हिम मच। आप समझो मच और मेनी में क्या डिफरेंस है। देखो, मच का इस्तेमाल आप ऐसी चीजों के साथ करोगे जिसको आप गिन नहीं सकते। अब मान लो किसी को पसंद नहीं करते, तो कितना पसंद नहीं करते हैं ये कैसे बताओगे, है ना। इसको माप तो नहीं सकते हो ना कि मैं तो उस इंसान को 10 किलो पसंद नहीं करता, ऐसा नहीं बोलोगे। मैं उस इंसान को 250 ग्राम पसंद नहीं करता, नहीं बोलते हम लोग ऐसे। सिंपली क्या कहा कि ज्यादा पसंद नहीं करते हैं उसको, है ना। तो जहां पर कोई क्वांटिटी डालना पॉसिबल ना हो वहां पर मच का यूज करते हैं। जहां पर क्वांटिटी डालना पॉसिबल हो वहां पर मैनी का यूज करते हैं। जैसे कि मेरे पास कई चॉकलेट्स हैं, आई हैव मेनी चॉकलेट्स। मैंने कहा गिन के बताना, तो आप कह दोगे 1 2 3 4। मैम मेरे पास 8 चॉकलेट हैं, गिन लिया तो मैनी का यूज कर लिया। नहीं गिन सकते तो मच का यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर है भी, इस्तेमाल करते हैं ऑल्सो। ये किसी भी पर्सन, किसी भी सिचुएशन, किसी भी सामान को साथ में इंक्लूड यानी कि मिलाने के काम आता है। जैसे तुम भी आ जाओ, यू ऑल्सो कम। जैसे आप पार्टी में जा रहे हो और आपने किसी बच्चे को देखा जो आपकी जान पहचान का है या सडनली आपके घर पे आया हुआ है या ऐसे ही रैंडम, तो आप क्या कहोगे? अरे तुम अकेले क्या कर रहे हो, चलो चलो तुम भी आ जाओ, है ना। तो आप तो ऑलरेडी जा ही रहे थे, आपके साथ और लोग थे भी, लेकिन आपने उसको भी इंक्लूड कर लिया, तो ऑल्सो का यूज किया हमने। वह इस्तेमाल करते हैं ही शब्द का। याद रखें, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लड़के, पुरुष, आदमी की, मेल की जब आप बात करेंगे तभी करेंगे। वह अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। वह, अगर किसी महिला की बात करें, फीमेल की बात करें, तो शी का इस्तेमाल करेंगे। वह अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल। उसका, उसकी, अगर बोल रहे हैं कि उसका है, ये उसकी कार है, ये उसका मोबाइल है, तो हिज का यूज करेंगे। अगर पुरुष की बात करेंगे तो वह उसकी कार है, दिस इज हिज कार।
मुझे मी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मुझे वह कलम दे दो, गिव मी दैट पेन, राइट। तो चलिए मुझे भी अब बता दीजिए कि क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। कोई सी भी कोर्स आपको करनी हो, चाहे स्पोकन की हो, रीडिंग की हो, ग्रामर की हो, राइटिंग की हो या हो ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाती है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी पर। जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर ऐप को सर्च करिए, डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, फ्री में कोर्स करिए, पेड में कोर्स करिए, जैसी आपकी इच्छा हो आप वहां पर वैसी कोर्स कर सकते हैं। फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। कोई दिक्कत हो क्लास करने में तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमें बताइए कि हमें ये दिक्कत हो रही है। टीम बिठा रखी है आप ही के लिए, आप ही की मदद के लिए, तो दे विल श्योरली हेल्प यू। इसके अलावा ये वाली वेबसाइट पर भी बुक्स अवेलेबल हैं। ये ई बुक्स हैं, पीडीएफ वाली किताबें हैं तो डाउनलोड कर लेना इनको। ऐप पर भी है, वेबसाइट पर भी है। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि रोज की जो भी क्लास आए वो आपसे कहीं छूट ना जाए। तो आप याद रखें, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको रोज की क्लासेस वहां पर सीधे सीधे मिल जाती हैं फोन पर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फोन पर ग्रुप खोलिए, टैप करिए लिंक पर और क्लास आप देख सकते हैं। तो चलिए भाई आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू समृद्धि इंग्लिश एकेडमी।